नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाई सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में टॉपिक है खनिज एवं उद्योग, जिसकी मैंने एक क्लास करवा दी थी और ये दूसरी क्लास है। जो क्लास मैंने करवा दी है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेल्लारी होसपेट। अगला प्रश्न, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है दोस्तों? नमक जो है वो किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो सही आंसर होगा हैलाइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक खनिज का निम्नलिखित गुण धर्म है। यह विद्युत वस्तु के उत्पादन में काम आता है, यह विद्युत का कुचालक है, यह स्नेहक दवाइयाँ आदि बनाने के काम भी आता है। यह खनिज कौन सा हो सकता है, यानी इस खनिज का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्रक। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र की मंगलौर रिफाइनरी का अधिग्रहण निम्न में से किसने कर लिया है? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना ध्यान मत देना इस क्वेश्चन पे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे कठोर कौन सी चीज है? प्लेटिनम है, स्वर्ण है, चांदी है, हीरा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला प्रश्न, आज तक ज्ञात सभी प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कड़ा पदार्थ है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला प्रश्न, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कहाँ की खानों से हीरा निकलता है दोस्तों? तो पन्ना, जयपुर, गोलकुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा पन्ना की खानों में से, ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रेसाइट और बिटुमिन किसके उत्पादक हैं? बताइए दोस्तों। तो ये हैं कोयला के, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, दोस्तों व्याख्या इसकी बता दूं, इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। ऑक्सीजन का बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। ठीक है दोस्तों, ये इनकी परसेंटेज पूछ लेता है और कई बार एग्जामों में पूछी भी गई हैं, इसीलिए ध्यान करना इस पर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी की भू परपटी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अगर ऑक्सीजन ऑप्शन होता तो ऑक्सीजन होता, इसमें सिलिकॉन 27% है, तो ये होगा। अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन पे टिक लगाते। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन के हिसाब से हमने टिक लगाया है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न, बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग होता है? तो सही आंसर एल्युमिनियम उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए। अगला, पिंपरी से संबंधित है, क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेंसिलिन उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिंह भूमि पे, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा जादूगोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है यूरेनियम? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला, भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? बताइए कौन सा आंसर होगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला, लौह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो आइए देखते हैं। यह धातु चुंबकीय होती है, ठीक है। लौह स्टील नामक एक एलॉय बनाता है, ये भी ठीक। कास्ट आयरन ब्रिस्टल होता है, ये भी ठीक है। मगर लौह की आयल स्टील कठोर होती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। अगला, दावणगेरे निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो यह है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ये नहीं है ग्रेनाइट चट्टान, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है ग्रेनाइट? तो आग्नेय शैल में, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए। लौह का शुद्धतम प्रकार कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राट आयरन, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला प्रश्न, सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो ये है, कहाँ है दोस्तों? तो भद्रावती में, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लौह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये है सूरत, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक? तो ये पाए जाते हैं जामनगर में, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर इसी टॉपिक पे एक क्लास और लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।